हेलो गाइस। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। जो लोग अपनी हाइट से परेशान रहते हैं, उनकी हाइट कम है, अगर वो 20 या 25 प्लस हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि जो मैं आज आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो 20 प्लस हो चाहे वो 25 प्लस हो। तो ये एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी होंगी अगर आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको अपनी हाइट की वजह से जगह जगह पर रिजेक्शन फ़ील होती है, रिजेक्शन अगर आपको मिलती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो इसका नाम है फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको नीचे बैठना है और अपने पैरों को पकड़ना है। अपनी बैक को आपको बेंड नहीं करना, आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने पैरों को पकड़ना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जब ये पोज आप करते हो या जो एक्सरसाइज है फॉरवर्ड बेंड, जब आप इसको करते हैं तो आपके स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है, जिससे हमें हमारी हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलती है। गाइस, ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ हाइट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आपके सर में दर्द रहती है किसी टेंशन की वजह से, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और ये आपकी ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। सॉरी गाइस, मैं अपने टॉपिक से दूर हो गई, तो क्या करूँ, इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो सोचा बता दूँ, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। तो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। जैसे कि आपने पहले देखा था, वो आप बैठकर कर सकते हैं, और अगर आपको बैठकर नहीं करना तो आप खड़े होकर कर सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। बेनिफिट्स दोनों के सेम ही हैं। जैसे वो भी आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता था, ये भी आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करेगा और आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, और आपके जो बैक मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेच करेगा। सो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बार हैंगिंग। ये आपकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड फ्रेंड्स, इससे आपकी बॉडी का पोस्चर भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम कहीं पर भी लटकते हैं तो हमारा जितना भी बॉडी का वेट होता है वो हमारी लोअर बॉडी में चला जाता है, और जिससे हमारी स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है। और जब स्पाइन को स्ट्रेच मिलेगा तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। सिंपल। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ हलासन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पिक्चर में दी गई है कि कैसे आपको इस पोज को करना है। आपको सिंपली पहले लेटना है एक जगह पर नीचे, आपको पहले लेटना है, फिर पहले आप अपनी एक लेग को ऊपर लेकर आइए, क्योंकि दो तो आप लेकर नहीं आ सकते अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, और अगर आप लेकर आ सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप पहले अपनी एक लेग को लेकर आइए, फिर दूसरी को लेकर आना। आप चाहें तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पोज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना है तो। गाइस, इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा जब भी आप ये पोज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप नीचे ज़मीन पर ये एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो आपके जो बाजू है आपको उसको ऊपर नहीं करना, ज़मीन के साथ लगा कर रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी बाजू को ऊपर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको प्रॉपरली। तो बेनिफिशियल इसी में आपको रहेगा कि आपको अपनी स्लीव्स को ज़मीन के साथ लगा कर रखना होगा। गाइस, मुझे लगता है आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, तो आपके लिए एक ये भी एक्सरसाइज है जो आप देख सकते हैं, इसको हम कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो। गाइस, आप देख सकते हैं आपको इसको कैसे करना है। आपको अपनी चेस्ट को बाहर को रखना होगा, एक्सपैंड करके रखना होगा, और जो आपके शोल्डर्स हैं उनको भी आपको स्प्रेड करना है, जितना आप स्प्रेड कर सकते हो। गाइस, इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर एल्बो है, आपको अपनी एल्बो को स्ट्रेट नहीं करना। काफ़ी सारे लोग देखा गया है कि वो अपनी एल्बोज़ को स्ट्रेट कर लेते हैं जब वो कोबरा पोज करते हैं,
तो अगर आप उसको स्ट्रेट कर लेंगे तो वो दूसरा पोज़ होता है, वो दूसरी एक्सरसाइज होती है, वो वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको हाइट इंक्रीज़ करनी है तो आपको अपनी एल्बोज़ को बेंड रखना होगा और आपकी जो थाइज़ हैं उनको भी ग्राउंड के साथ लगा कर रखना है आपको। और जो आपके नी कैप्स हैं, जो आपके घुटने हैं, उनको आपको ऊपर रखना होगा, लिफ्ट करके रखना है आपको उनको ज़मीन के साथ नहीं लगाना। और नेक्स्ट है बारी फीट्स की। जो आपके टोज़ वाला एरिया होता है ना, उसको आपको ज़मीन के साथ लगा कर रखना है। सिर्फ ज़मीन के साथ तो लगा कर रखना ही है, लेकिन आपको अपने टोज़ से ज़मीन को प्रेस करना होगा, तो तभी आपको उतना बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सारा इसका ध्यान रखेंगे। गाइज़, अगर आप कुछ भी नहीं ना करना चाहते तो ये कोबरा पोज जो है ना, ये आपके लिए ही बना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है करने में। आपको फर्स्ट 2-3 डेज़ में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आप अगर जब इसको ट्राई करेंगे तो सबसे बेनिफिशियल और सबसे ईजीएस्ट पोज है, सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है अपनी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको जस्ट अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है और अपनी एल्बोज़ को बेंड रखना है, स्ट्रेट नहीं करना। कुछ मुश्किल नहीं है गाइज़, आपको फर्स्ट 2-3 डेज़ में लगेगा, लेकिन बाद में सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई वो आपको ध्यान में रखनी है। गाइज़, अगर आपको ये भी एक्सरसाइज टफ लगी तो आप ये वाली कर सकते हैं जो आप अब स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको हम पेल्विक शिफ्ट बोलते हैं। इस पोज का नाम है पेल्विक शिफ्ट। ये आपकी हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसका बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है आपको। गाइज़, ये आपकी लोअर स्पाइन का कर्वेचर इंक्रीज़ करता है, जो आपकी हाइट को इंक्रीज़ होने में बूस्ट करता है। गाइज़, ये तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको करना कुछ नहीं है। सिंपली आपको लेटना है ज़मीन पर और अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करना है। जस्ट नॉर्मली आपको जो आपकी जो बाजू है उसको ज़मीन के साथ लगा कर रखना है, दैट्स इट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको पहले 2-3 दिनों के लिए लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं मेरे से हो रहा। लेकिन गाइज़, जैसे आपको हर जगह पे एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है आपकी हाइट की वजह से, तो अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपनी हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है गाइज़। आपको सिर्फ डेली थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है बस। जो आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी बाद में। जब आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपको बार बार एम्बैरेस्ड फील होने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग भी आपकी हाइट को इंक्रीज़ करती है। आप वाटर स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप ड्राई स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपकी स्पाइन को जो स्ट्रेच मिलता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने में। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास है स्किपिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि जितनी भी बार आप जंप करते हो तब आपकी लेग्स की लेंथ इंक्रीज़ होती है। जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइजेस बताई थी उसमें आपकी स्पाइन इंक्रीज़ होती है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है। और जो ये वाली अब मैं आपको बता रही हूँ स्किपिंग, और इसमें आपकी लेग्स को स्ट्रेच मिलता है, आपकी लेग्स इंक्रीज़ होती हैं। गाइस, कुछ लोगों में देखा गया है कि उनकी जो अपर बॉडी होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू देयर लेग्स। सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उनको लेग्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है, आई मीन लेग्स की लेंथ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेग्स जो है वो लंबी हों, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो गाइज़, ये थे आज के कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉलो कीजिए इन एक्सरसाइजेस को अगर आपको हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। सारी नहीं कर सकते तो कोई 1-2 इनमें से ले लीजिए जो आपको इजी लगे, जो आप कर सकते हैं। वैसे तो सारी ही एक्सरसाइजेस काफ़ी इजी हैं जो मैंने आपको बताई, सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइजेस मैंने आपको आज बताई हैं।
लेकिन कुछ लोग हेल्दी होते हैं जिसकी वजह से उनकी इनमें से कुछ एक्सरसाइजेज जो रह जाएंगी, जैसे स्किपिंग नहीं उनसे हो पाएगी। वैसे सब कुछ पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए इम्पॉसिबल है। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। उनके लिए अच्छी है ये स्किपिंग, क्योंकि वो फैट भी बर्न करती है, कैलोरीज बर्न करती है स्किपिंग। तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इनमें से सबसे ईजीएस्ट कोबरा है। मुझे पर्सनली कोबरा स्ट्रेच बहुत ही ईजी लगता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो गाइस फॉलो कीजिए इन एक्सरसाइजेस को अगर आपको भी अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, अगर आपको एम्बैरेसमेंट नहीं फ़ील करनी है, अगर आप ज़्यादा लोगों में खड़े हैं, वो सभी आपसे लंबे हैं, तो आपको भी ऐसी एम्बैरेसमेंट नहीं फ़ील होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।